नॉन सीए और सीए दोनों में डिफरेंस बिल्कुल पर्सनली ऑब्जर्व किया है. सो अर्लियर आई वाज इनटू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड आफ्टर दैट आई बिकेम पार्ट ऑफ PwC India. So I was into ITT profile, indirect taxation profile, and now I am part of KPMG India. So मैंने नॉन सीए और सीए दोनों में डिफरेंस देखा है. 14th को आई वाज नॉन सीए, 15th को रिजल्ट आया, आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मेरी सैलरी डबल हो गई. सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही हुआ है. पारस का मेरी सीए फर्स्ट जर्नी CPT यहीं से स्टार्ट हुई थी. भाई की गाइडेंस, भाई ने बताया कि सुरेंद्र सर है, विवेक सर है, DJ सर है, इन लोगों की गाइडेंस में पढ़ी, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ बहुत अच्छे से सीखी. एंड पारस को तो स्पेशल थैंक्स जाता है हम दोनों की सक्सेस का. थैंक यू सो मच. तो सीए ऐसा कोर्स है जो एक गरीब से गरीब बंदा अपने बच्चे को बना के कामयाब कर सकते हैं 5 साल के अंदर अंदर. और आर्टिकलशिप फेज में भी इनफैक्ट आजकल अर्निंग स्टार्ट हो जाती है. बिग 4 में जैसे है 10,000 15,000 स्टाइपेंड दे आर पेइंग. तो अगर 12th के बाद 1 साल में आपकी IPCC हो गई एंड यू आर एबल टू अर्न योर स्टाइपेंड 15,000 इज दैट इनफ मनी फॉर स्टेइंग. पारस की द बेस्ट थिंग इज कि हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ मिस नहीं करते. सो वी यूज टू स्पेंड टाइम लाइक विद गर्ल्स, विद बॉयज, विद फन, विद चिल. माहौल होता है बहुत अच्छा. तो उसमें क्या होती है, पढ़ाई डबल, एनर्जी डबल हो जाती है. तो पारस का माहौल सबसे अच्छा है कि खेलते खेलते आप सीए बन जाते हो, खेलते खेलते पास हो जाते हो आप. तो पारस की सबसे अच्छी चीज़ पॉजिटिव वाइब्स है जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, जो यहाँ के टीचर्स है, दोस्त बन जाते हैं. दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड. जो हमारी स्टूडेंट आ रही है CA अनमोल ठकराल, इन्होंने अब 2022 के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट की है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की. और उनके ब्रदर हैं CA आकाश ठकराल जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और उन्होंने 2016 के अंदर अपनी डिग्री पूरी की. और इन दोनों बहन भाइयों में ये है कि इन दोनों की जो डिग्रियां हैं अपनी मदर को समर्पित हैं. और इनकी मदर का सबसे अहम योगदान रहा है इस डिग्री को अचीव करने के अंदर, उनकी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करने में. विवेक सर को उनका स्ट्रगल बहुत अच्छे से मालूम है, और हमारे एक तरह से फैमिली रिलेशंस ही हैं उनके साथ. तो ये आज जिस मैं हैसियत को बुला रहा हूँ, ये हैसियत बन चुकी है. हमारे पारस इंस्टीट्यूट की स्टार है CA अनमोल ठकराल, और ये बधाई के पात्र हैं. और इनकी मदर जो है बहुत 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 ज़्यादा बधाई की पात्र हैं. प्लीज़ वेलकम. Yes, congratulations Anmol. Please have some. कैसा लग रहा है? Amazing, outstanding, I would say. क्या आपकी मदर के क्या रिएक्शंस थे उसी वक्त जैसे रिजल्ट आया? So I would like to say, journey from Anmol to CA Anmol was like a roller coaster ride, I can say. और मेरी मॉम सिंगल मदर है, उन्होंने हम दोनों को CA बनाया है. सो शी वॉज लाइक फीलिंग लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड शी ऑलवेज सेज आई एम अ ब्लेस्ड लेडी जिनके इतने अच्छे बच्चे हैं. तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि उन्हें हम पर प्राउड है. ये दोनों बच्चे जो हैं, मैंने आकाश को भी वहाँ बिठाया है कि मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ. तो ये दोनों ही बच्चे जो है बड़े ही सिंसियर ढंग से जो है ना, इन्होंने अपनी जो ये CA की जर्नी है वो पूरी की है. आकाश अब जॉब पे हो क्या आकाश? बिग 4 में हम दोनों, मैं भी बिग 4, दोनों बिग 4 में हैं. तो और अभी जो है आगे का क्या विजन है अभी? आई वुड से मैंने नॉन CA और CA दोनों में डिफरेंस बिल्कुल पर्सनली ऑब्जर्व किया है. सो अर्लियर आई वाज इनटू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड आफ्टर दैट आई बिकेम पार्ट ऑफ PwC India. सो आई वाज इनटू ITT प्रोफाइल, इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्रोफाइल, एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ KPMG India. सो मैंने नॉन CA और CA दोनों में डिफरेंस देखा है. 14th को आई वाज नॉन CA, 15th को रिजल्ट आया, आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मेरी सैलरी डबल हो गई. सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही हुआ है ना. सो CA बन के आप महंगे तो हो ही जाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द थिंग. एंड फ्यूचर अभी बिग 4 का पार्ट है. ये लर्निंग स्टेज है, अर्निंग स्टेज है, ग्रोइंग स्टेज है. सो वी आर लर्निंग. बिग 4 में अपना काम दे रहे हैं, उन लोगों की पूरी स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं.
going forward maybe we can be part of practice as well. So आपकी इस जर्नी में जो आपके दोस्तों का, आपके ब्रदर का, आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का, जिनका रोल रहा, आप उनको थैंक्स बोल सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल। तो अगर जैसे कि आप बोल रहे थे कि आज की डेट में गर्ल्स को दबाया जाता है, बट इन माय केस जो चीज़ भाई ने किया है वो चीज़ तो गुड्डू, मुझे गुड्डू बोलते हैं, तो वो चीज़ तो मुझे करानी ही है। मतलब कभी देयर इज़ नो एनी पार्शियलिटी बिटवीन बोथ ऑफ अस। जो भी चीज़ उसने की, बीकॉम की, सीए की, तो मुझे भी सेम टू सेम हर चीज़ इक्वली ट्रीट किया गया। तो फैमिली का, भाई का, मॉम का मेजर सपोर्ट रहा मेरी सक्सेस में। पारस का मेरी सीए फर्स्ट जर्नी सीपीटी यहीं से स्टार्ट हुई थी। भाई की गाइडेंस, भाई ने बताया कि सुरेंद्र सर है, विवेक सर है, डीजे सर है, इन लोगों की गाइडेंस में पढ़ी, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ बहुत अच्छे से सीखी। एंड पारस को तो स्पेशल थैंक्स जाता है हम दोनों की सक्सेस पर। थैंक यू सो मच। कुछ इस कोर्स के बारे में, जो इस कोर्स की ताकत है इसके बारे में, और इस कोर्स को जो इसकी टफनेस है उसको जिस तरह से स्प्रेड किया जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, इसके बारे में कुछ। सीए कोर्स मैं अपने स्कूल में टॉपर थी 12th में। आई वॉज मिस इंटेलेक्चुअल ऑफ, आई एम फ्रॉम हांसी, सो आई वॉज पार्ट ऑफ BBPS बंदा बहादुर स्कूल। तो आई वॉज मिस इंटेलेक्चुअल, तो मैं टॉपर थी। बट वही कहते हैं ना कि सीए में किस्मत का भी रोल है, बट हार्ड वर्क का भी रोल है। तो स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाओ कि हमारे अटैम्प्ट ना लगे। जैसे मेरे केस में फाइनल में अटैम्प्ट लगे, बट आई स्टार्टेड वर्किंग। तो साथ साथ मैंने एयरपोर्ट पर जॉब की, साथ साथ पढ़ाई की, बट आई नेवर गिव अप। तो मुझे ये था कि सीए तो करनी ही है, तो अगर आप क्विट नहीं करोगे तो सक्सेस इज ऑलवेज देयर। तो आज आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई फील लाइक आउट ऑफ द। अभी क्या है कि जो अब वक्त चल रहा है ना, तो एक टाइम में तो क्या था कि स्टूडेंट खुद भी स्ट्रगल करता था और पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते थे। थोड़ा वक्त चेंज हुआ है कि पेरेंट्स है ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी तरह से बच्चे को एक लग्जरियस लाइफ जिसके अंदर वो उसे कहते हैं कि बेटा तू पढ़ाई कर, इसकी कोई टेंशन ना ले किसी भी तरीके से, तेरे को कोई भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जैसे किया, पार्ट टाइम काम किया, फिर साथ में पढ़ाई की, इस तरह से आप भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो अब क्या आ रहा है, जो मैं बीइंग ए टीचर देखता हूँ क्लास के अंदर, कि बच्चों के पास बहाने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कि एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको बस एक ही होता है कि यू विल हैव टू डू, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब बच्चा कहता है कि इसके कारण पढ़ाई नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मोबाइल से दूर कैसे रहें, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो मैटर है ये भी एक फैशन सा चल पड़ा है कि भाई आपके बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर ये आप आउट ऑफ द जो फैशन है उसके अंदर है। तो आज के स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे इस बारे के अंदर? तो आजकल की जो जनरेशन है, मैं देख रही हूँ, मतलब अपनी लाइफ में हम लोग भी देख रहे हैं, एवरीबडी इज हैविंग लाइक नाइट आउट्स, वी आर स्टेइंग इन दिल्ली, तो दिल्ली में यही कल्चर है। पेरेंट्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग डूइंग सच थिंग्स। सो सबसे बड़ा रोल पेरेंटिंग का है, आई वुड से। पेरेंटिंग अगर अच्छी होगी तो संस्कार भी अच्छे ही होंगे। तो अगर हम लोग अपने मतलब अपने जो भी जूनियर्स है, लाइक मेरे अगर छोटी बहन भाई हैं, उन लोगों को जैसा मैं समझाऊंगी वैसा ही होगा। तो पढ़ाई, आई वुड से पढ़ाई इज़ द ओनली शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे जल्दी कामयाब होंगे। बिजनेस में आपको 50 लाख 1 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब भी इतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। बट सीए कोर्स में कितने 5 लाख लगे होंगे मैक्सिमम, 5 लाख वो तो कोचिंग वगैरह मिलाकर है, सब मिलाकर अपनी स्टडी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 साल क्या 2-3 महीने में ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमारी। तो सीए ऐसा कोर्स है जो एक गरीब से गरीब बंदा अपने बच्चे को बना के कामयाब कर सकते हैं 5 साल के अंदर अंदर। और आर्टिकलशिप फेज में भी इनफैक्ट आजकल अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बिग 4 में जैसे है 10,000 15,000 स्टाइपेंड दे आर पेइंग। तो अगर 12th के बाद 1 साल में आपकी IPCC हो गई and you are able to earn your stipend, 15,000 is that enough money for staying, है ना? So आप लोग भी यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ बैठा है सारा। आप लोग भी अपना कोई भी ऐसा सवाल जो इनके थ्रू पब्लिक में जाना चाहिए या इनसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ ये रिप्लाई कर देंगे कुछ भी। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है? टीचिंग स्टाइल में क्या यूनिक और अलग लगा, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं और कहीं भी रह के? आपने ना CPT के अंदर
मैं इनका क्वेश्चन वही से बोलते हैं, माइक मेरे ख्याल से 2 ही है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इनका सवाल है कि आपने सीए एंट्रेंस और जो आईपीसीसी आपने पारस से किया था, फिर फाइनल आपने आगे सेल्फ किया पूरा self। तो इसका जो आपने एंट्रेंस और आईपीसीसी के अंदर जो टीचिंग का रहा, वो उसमें एक तो क्या कंट्रीब्यूशन क्या रहा, दूसरा ये कि यूनिकनेस क्या है इसकी? तो एक सीए स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी हमारे लिए क्या डिसएडवांटेज होती है कि हम लोग अपनी बीकॉम जर्नी मतलब कॉलेज लाइफ मिस कर देते हैं। पारस की द बेस्ट थिंग इज कि हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ मिस नहीं करते। सो वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम लाइक विद गर्ल्स, विद बॉयज, विद फन, विद चिल माहौल होता है बहुत अच्छा। तो उसमें क्या होती है, पढ़ाई डबल, एनर्जी डबल हो जाती है। तो पारस का माहौल सबसे अच्छा है कि खेलते खेलते आप सीए बन जाते हो, खेलते खेलते पास हो जाते हो आप। तो पारस की सबसे अच्छी चीज़ पॉजिटिव वाइब्स है, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, जो यहाँ के टीचर्स है, दोस्त बन जाते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ की टेस्ट सीरीज़ है, जो मुझे जैसे दिल्ली में मैंने सेल्फ किया, सीए फाइनल पूरा सेल्फ किया, तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ लगती थी कि अगर मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ, टेस्ट सीरीज़ अगर मैं देती तो मैं शायद मेरा अटेम्प्ट ना लगते। तो पारस की ये चीज़ सबसे अच्छी है, एक तो माहौल यहाँ का, सेकेंड यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ है और जो वीकली टेस्ट होना, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर रिपोर्ट निकालना कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ पर मेहनत की जाए ज़्यादा, तो उस बेसिस पे रिजल्ट्स पॉजिटिव जल्दी हो जाते हैं। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी ना जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं, जैसे कि हम जब काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, जब हम बात करते हैं क्लास 12 के बच्चों से या 11th के या फिर कॉमर्स को लेकर, जब हम उनको सीए के बारे में बताते हैं कि आप सीए कर सकते हो आगे और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो व्हाट यू थिंक पर्सनली कि भी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है बनने के बाद, एक स्टूडेंट अपने आप को कितना सिक्योर मान सकता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओके, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मार्केट में देखो, अगर नॉन सीए है, मैंने नॉन सीए बन के 3 साल जॉब किया दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर अप्रेजल आपको कितना मिलेगा? 5%, 10%, हर साल इतना इंक्रीमेंट्स। बट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी ग्रोथ ड्रास्टिक हो जाती है। मीन्स आपको जो भी कंपनी ग्रोथ देगी, आपके अप्रेजल्स होंगे 30, 40, 50% रेट्स पे होंगे। जैसे जैसे यू आर गेटिंग योर एक्सपीरियंस, यू विल ऐड वैल्यू इन योर सेल्फ, in terms of compensation, in terms of knowledge, in terms of everything. So chartered accountant दुनिया की एक मोदी ने भी बात बोली थी कि इतनी वैल्यू मेरे सिग्नेचर की नहीं है जितनी एक सीए के सिग्नेचर की वैल्यू है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जितनी डिफिकल्ट है तो उसकी वैल्यू भी मार्केट में उतनी ही है। Like you mean CA is a very safe course? वेरी सेफ कोर्स, आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी बिल्कुल परमानेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड हो गए, लाइफ में वो मोमेंट तो आनी ही नहीं कभी भी। ठीक है अनमोल, थैंक यू वेरी मच।